बताते चले, भाजपा के झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। उन्होंने कांग्रेस के संविधान बचाओ आंदोलन को लेकर कहा कि आज पटेल और बाबा साहेब नहीं होते तो इस देश का संविधान नहीं बचता। कहा कि कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर कांग्रेस के कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, जबकि होना यह चाहिए था कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार हिंदुओं का होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का और पत्नी पाकिस्तान की, ऐसे में बाहर से भी 40-40 परिवार हिंदुस्तान में बसा लिए गए हैं, जिसे आगे नहीं चलने दिया जाएगा। ये अब इन्हें मालूम है क्योंकि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। हम कहने तो जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलेश जी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस ने करवाई है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बचनम की दरिद्रम, आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी की हत्या किसने कराई। नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयं संघ के सदस्य नहीं थे। और एक बार मैं बता देता हूं, संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किसने किया है तो कांग्रेस इतने वर्षों में किया है। इतने वर्षों में कांग्रेस ने किया। हम चाहते हैं संविधान बचाने का काम हम करते हैं। सम्मान किसने दिया है? अम्बेडकर को। सम्मान किसने दिया? पटेल जी को। अगर पटेल की बात मान दी गई होती तो आज इस हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदला होता। आज एक देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि इस देश पर अगर अधिकार है सबसे पहला तो अल्पसंख्यकों का है। ये कोई प्रधानमंत्री बोलता है? प्रधानमंत्री की बहुसंख्या अल्पसंख्यक होगा। अगर ये कहना चाहिए देश के प्रधानमंत्री की देश में अगर सबसे पहले अधिकार है इस देश के राष्ट्रीय समाज का, ये हो सकता है। राष्ट्रीय समाज यानी हिंदू समाज। भारत में जो रहने वाला सब हिंदू है, याद रखिएगा। उसका ये जन्मभूमि, कर्मभूमि, पुण्य भूमि है ये। लेकिन जो यहां पर जन्म लेता है और कर्म करता है, पुण्य भूमि और वेटकन सिटी है, अगर मक्का हो तो वैसे लोगों को इस देश में रहने की कोई जगह नहीं। इसका मतलब वो भ्रमित कर रहे हैं। आप खुले मन से लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान खतरे में है बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक बताइए, 1974 आंदोलन में मैं बात बताता हूँ। 1977 में फिर इंदिरा गांधी ने तोड़ी। संविधान का उल्लंघन किसने किया था? फिर उसके बाद 1965 तक अभी हम लोग चल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। आपको मालूम है 65 के पहले एक साथ विधानसभा